आज की जो रेसिपी है ना वो आप सब लोगों को इतनी पसंद आने वाली है कि जब भी पनीर की सब्ज़ी की बात आएगी ना आप लोग तुरंत यही बनाओगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ सब्जियां जो है जो इसके अंदर ज़रूर जाती है वो ली है, जैसे कि मिर्ची है। फिर यहाँ पे हमने ली है सेम की फली यानी कि बीन्स है, कैरेट, अनियन, टमाटो, कैप्सिकम और कैबेज यानी कि पत्ता गोभी जो होती है ना वो ले ली है। अब इन सबको ना अच्छे से हमें लंबा लंबा सा चॉप कर लेना है, आप देख सकते हैं इस तरह से। और साथ में हमने मिर्ची जो है ना वो एक ही मिर्ची ली है, क्योंकि तीखी वाली मिर्ची है ना तो ज़्यादा तीखा अगर आप ना खाते हो तो एक ही मिर्ची लीजिएगा, या फिर आप अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। प्याज को ना हमने दो तरीके से कट करना है, बड़ा बड़ा सा भी कट करना है और फिर छोटा छोटा भी चॉप करना है। और सेम उसी तरह से टमाटर को भी एक पतली पतली सी लंबी चिप्स जो होती है ना उस तरह से कट करना है और फिर एक मोटा मोटा सा कट करेंगे। अब यहाँ पर ना हम एक कढ़ाई ले रहे हैं, उसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होते ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे तेज पत्ता जो होता है वो एक तेज पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च ऐड करनी है। फिर साथ में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज को हमने यहाँ पे बड़ा बड़ा चॉप किया था ना वो वाली प्याज ऐड करनी है, जो लंबी लंबी कट करी है वो अभी नहीं ऐड करेंगे। प्याज को थोड़ा सा पकाने के बाद हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इसके अंदर एक बड़ा चम्मच ना इसके अंदर अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड करनी है। इसका स्वाद ना बहुत ही बढ़िया आता है तो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। और इसे भी अच्छे से थोड़ी देर के लिए मिक्स कर देंगे। और फिर इसके अंदर हमने जो टमाटर बड़ा बड़ा चॉप किया है ना वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब आपको पता ही होगा कि सब्जियां जो है वो हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। तो हर सब्ज़ी के अंदर हमें कुछ अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स मिले रहते हैं, जैसे कि जो कैबेज है यानी कि पत्ता गोभी जो है वो ना डायबिटीज़ को मैनेज करने में हेल्प करती है। फिर जो बीन्स है यानी जिसे हम हिंदी में सेम की फली कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है, पोटेशियम होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और वो कोलेस्ट्रॉल को और हार्ट डिजीज़ जो होते हैं ना उसको रेगुलेट करने में बहुत ही मददगार रहती है। तो हर सब्ज़ी को अपने डाइट के अंदर इन्वॉल्व ज़रूर करना चाहिए, इससे हमारी हेल्थ जो है वो बहुत ही अच्छी रहती है। अब इन सब्जियों के अंदर ना हमने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, बस थोड़ा सा ही ऐड करना है, जितना टमाटर और प्याज को पकाने के लिए इनफ होना उतना ऐड करेंगे। और थोड़ी देर के लिए पकाने के बाद इसे ठंडा कर लेना है। और जब ये ठंडा हो जाए ना फिर इसके अंदर जो हमने खड़े मसाले ऐड किए हैं, जैसे कि सूखी लाल मिर्च ऐड करी है और जो तेज पत्ता ऐड किया है ना वो हम निकाल करके इसे हम मिक्सर जार के अंदर ले लेंगे। ये सारा मिक्सर हमें मिक्सर जार के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। अब टमाटो जो होते हैं ना उसके अंदर भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी हमें खाते रहना चाहिए। फिर चाहे आप उसको चटनी के रूप में खाएं या केचप के रूप में खाएं, पर हर चीज़ को हमें डाइट के अंदर इन्वॉल्व ज़रूर करना चाहिए। अब इसके अंदर ना हमने पनीर ऐड किया है। पनीर हमने यहाँ पे 100 ग्राम जितना ऐड कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो टमाटर का पानी होता है ना वो भी ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और अब ये जो मिक्सचर है ना इसको हमें एकदम अच्छे से क्रश कर लेना है, इसकी बहुत ही अच्छी सी फाइन प्योरे बना लेनी है हमें। तो ये जो आज हम पनीर चिली मिली सब्ज़ी बना रहे हैं ना उसकी मेन ग्रेवी जो है ये यही रहेगी और इसी का जो स्वाद होता है ना वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो इस तरह से एक बार सब्ज़ी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर एक पैन गरम करने के लिए रख देंगे, उसके अंदर हमें 3 से 4 चम्मच जितना ऑयल ऐड कर देना है। और तेल गरम होते ही फिर इसके अंदर हम जीरा ऐड करेंगे 1 चम्मच, फिर 1 छोटा चम्मच ऐड करना है इसके अंदर हींग, और फिर जो बीन्स कट करे थे यानी कि फली जो होती है ना सेम की फली वो ऐड कर देनी है इसके अंदर। अब आप सब्जियां जो है वो अपनी क्वांटिटी के अनुसार डाल सकते हैं, अगर आपके घर में जितने पर्सन हो उस हिसाब से आप डालना चाहें तो ज़रूर डाल सकते हैं। और जो भी सब्ज़ी आपको ज़्यादा पसंद हो उसकी क्वांटिटी भी आप इसके अंदर ज़्यादा डाल सकते हैं। तो हमने जो भी सब्जियां कट करी थी, गाजर, कैप्सिकम, बीन्स जो है और साथ में मिर्ची जो है वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो पहले इन 3 चीज़ों को ना अच्छे से हम पका लेना है, थोड़ी देर के लिए इसे ढक कर के भी पकने देंगे, जिससे कि ये जो है ना थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अगर क्रंच लाना हो तो आप इसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं, पर क्रंची जो है ना वो इसके अंदर अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ी सी इसके अंदर सॉफ्ट हो जाएगी ना सब्जियाँ ये वाली तो बहुत अच्छी लगेगी। जो कैप्सिकम है वो डेफिनेटली थोड़ा सा पक जाना चाहिए, वरना फिर ये कच्चा जो है ना वो कई लोगों को पसंद नहीं आता है। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं प्याज हम बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि हमें प्याज का थोड़ा सा क्रंच इसके अंदर चाहिए, इसीलिए हमने इसके अंदर पहले प्याज ऐड नहीं करी है। साथ में टमाटर भी ऐड कर दिए है और यहाँ पे जो हमने पत्ता गोभी कट करके रखी है ना वो भी ऐड कर देनी है।
तो सब कुछ हमने लंबा लंबा कट किया है, आप भी इसी तरह से कट कीजिए, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है ना वो चिली मिली है। इसके अंदर जो सब्जियां होंगी ना वो सारी इसी तरह से लंबी लंबी चॉप की हुई जूलियंस में कट की हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसके अंदर मसाले कर देंगे, तो एक आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर ऐड कर देना है, 1-2 चम्मच जितना इसके अंदर ऐड कर देंगे धनिया जीरा पाउडर, फिर स्वाद अनुसार मिर्ची पाउडर ऐड कर देना है, और फिर थोड़ा सा इसके अंदर गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे आधी चम्मच जितना, और इसे अच्छे से हमें मिक्स करके अब पकाना है। अब इसको कब तक पकाना है, जब तक कि थोड़ी सी सब्जियां पक जाए ना तब तक ही पकाएंगे, क्योंकि ये जो कैबेज ऐड करी है ना उसका क्रंच अगर हम रखेंगे ना तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। जब सब्ज़ी हम चबाएंगे तो जो कैबेज का क्रंच होता है ना वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, मतलब अच्छा सा फील आता है उसके अंदर। ओके, अब ये देखिए हमारी सब्जियां जो है वो तो पक चुकी है। एक बार फिर से इसको चला लेंगे और फिर इसके अंदर ऐड कर देना है नमक। नमक अब हमने पहले ऐड किया हुआ है ग्रेवी के अंदर, इसीलिए हम इसके अंदर ना थोड़ा सा नाप अनुसार ही ऐड करेंगे, जिससे कि ज़्यादा नमक हो जाएगा ना सब्ज़ी में तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और नमक ऐड करके पका लिया है। फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे हम टमाटर, प्याज, और जो पनीर की प्यूरी बनाई थी ना हमने वो ऐड कर देनी है। अब इस प्यूरी की खासियत जो है वो ये है कि इसके अंदर हमने पनीर ऐड किया है, तो पनीर जो है ना वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है और ये वेट लॉस में भी बहुत अच्छे से हेल्प करता है। और जो बढ़ते बच्चे हो ना इनको तो पनीर ज़रूर खिलाना चाहिए, उन्हें बढ़ाने के लिए यानी उनकी ग्रोथ के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। तो ज़रूर प्रोटीन को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर वेजिटेरियन है तो इस तरह से प्रोटीन खा सकते हैं आप लोग पनीर के रूप में, और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और इसके अंदर ना हमने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है, जो ग्रेवी थी ना हमने प्यूरी बनाई थी ना उसके अंदर ही हमने पानी डाल करके मिक्स करके ऐड कर दिया है। अब थोड़ा पकाने के बाद इसके अंदर हम पनीर के लंबे लंबे से हमने पीसेस कट कर लिए हैं वो भी ऐड कर देंगे। अब पनीर हमने 2 तरह से इसके अंदर ऐड किया, एक तो ग्रेवी में भी ऐड किया है, प्लस इसके अंदर हमने इसके चॉप किए हुए पीसेस भी ऐड किए हैं। तो अगर आपके घर में पनीर किसी को देखने में पसंद ना हो या फिर टेस्ट में ना पसंद हो तो आप सिर्फ उसको ग्रेवी में भी डाल करके खिला सकते हैं। तो है ना एकदम बढ़िया सा आइडिया पनीर खिलाने का, तो ज़रूर हर किसी को खिलाना चाहिए प्रोटीन के लिए, और ये मसल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे ना हमने तंदूरी रोटी बनाने वाले हैं, तो उसका आटा जो है वो ऑलरेडी गूँथ लिया है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर शेयर कर दूँगी इसकी रेसिपी। अब आटे को ना अच्छे से हमें गूँथ लेना है। पहले उसके अंदर हमने एक बार पंच करके उसके अंदर जो हवा बन जाती है ना वो अच्छे से रिलीज़ कर दी है, और फिर इसकी ना हम चपाटी बेल लेंगे। चपाटी नहीं, तंदूरी रोटी है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। जो रेगुलर रोटी बनाते हैं ना उससे थोड़ी सी मोटी रहेगी ये वाली रोटी। तो आप लोग अगर आपके घर पे तंदूर ना हो तो क्या हुआ, हम लोग इसको गैस पर भी और एकदम बढ़िया आसान तरीके से भी बना सकते हैं। तो आज दिखाते हैं आप लोगों को घर पे तंदूरी रोटी कैसे बनती है। तो उसके लिए ना हमने यहाँ पे रोटी को बेल लिया है। अब इसके ऊपर पानी लगा लेना है, सादा पानी, पानी के अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना है। और पानी लगा करके ना इसको जो हम रेगुलर रोटी वाली पैन होती है ना उसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, यानी ये चिपक जाएगी पैन के साथ। अब थोड़ी सी फूलने लगे ना ऊपर से, तब इस पैन को ना ऊपर से उल्टा कर देना है, और जो गैस की फ्लेम है ना उसके ऊपर इस तरह से हम रखते जाएंगे तो थोड़ा सा ये ऊपर से पकने लगेगा। आप देख सकते हैं जो काले काले दाग इसके ऊपर आ जाते हैं ना, तो इसी तरह से ये पकती है। और आप चाहे तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं। अगर आपको कुकर से पाए तो कुकर को उल्टा करना और उसको सीधा करके उसके अंदर चपाटी को लगाना, अगर आपको पाता हो तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं। और अगर ना पाए तो ये एकदम आसान तरीका है और बहुत ही अच्छे से रोटी पक जाती है इसके ऊपर। तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं ये तरीका। अब रोटी बन चुकी है, उसके ऊपर हम ढेर सारा घी लगा देंगे और साथ में हमारी पनीर चिली मिली जो सब्ज़ी है उसको भी सर्व कर देंगे। तो आप लोगों को ये सब्ज़ी पसंद आई कि नहीं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ट्राई करके घर में सबको खिलाइएगा, ठीक है। और मुझे फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए कमेंट लाइक करते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स सबको शेयर भी कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।